नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. Let's join our hands, close our eyes. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. काही क्लासेस पासून विचार करत होती, एक छोटंसं सांगायचं. तर बेसिकली इथे होत काय आहे, बुद्धा जे हे करत आहे ॲज अ बोधिसत्व, तर ते होत कशाला करत आहे, है ना? याचं फायनल रिझल्ट काय आहे? तर दॅट इज बिकॉज ते पारमी जमा करत आहे. पारमी म्हणजे परफेक्शन्स. ओके. तर 10 पारमी असतात. तर मी याला क्विकली ब्रश करते आणि मग मी या फोटोला ग्रुपमध्ये पण टाकीन. तर वी कॅन डिस्कस अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक आहे? तर 10 पारमी असतात. दीज आर द 10 पारमी. 1 दान म्हणजे जेनरस. दृष्टी तू विचारली होती ना, व्हॉट इज जेनरॉसिटी? तर दान. दान इज बीइंग जेनरस. सेकंड इज सील. सील म्हणजे मॉरल्स. आपले जे पंचशील आहे ना, that falls here. That comes under here. Seal, morals. नेखम्म म्हणजे त्याग, रिनन्सिएशन. जगाला सोडून जाणे असं. गोइंग फोर्थ म्हणतात त्याला. फोर्थ, पय्या, विजडम. म्हणजे कसं आपल्याला आपलं जे दिलं आहे डोकं, कसं आपल्याला वापरायला पाहिजे. मग 5 वीर्य. वीर्यचे आपले खूप सारे झाले आहे. ऑलरेडी वीर्यवरती डिस्कस केलाय. वीर्य इज एफर्ट्स, परसिव्हिअरन्स, कंटिन्यू करत राहायचं. 6 खंती म्हणजे पेशन्स. पेशन्स कसं ठेवायचं, है ना? 7 सच्च. सच्च आपण पण आता पण म्हणतो. सच. सच क्या है? ट्रूथ. व्हॉट इज द ट्रूथ? सच्च इज ट्रूथ. 8 अधिष्ठान. अधिष्ठान is to determine something, determination. Okay. 9 is मेत्ता. मेत्ता म्हणजे मैत्री बेसिकली. तर जसं आपले फ्रेंड्स आहे, सगळ्यांसोबत मैत्री ठेवायची. लव्हिंग काइंडनेस सगळ्यांसोबत. तर 9th is मेत्ता अँड 10th is उपेक्षा, इक्वॉनिमिटी. सगळ्यांसोबत इक्वॉनिमिटीनी कसं राहायचं. छान असो, वाईट असो, सगळ्यांसोबत इक्वॉनिमिटीने राहायचं. सेम राहायचं सगळ्यांसोबत. तर हे आहे 10 पारमी. आणि बोधिसत्व ही पारमी जमा करत आहे हर एक स्टोरी में, हर एक जातक स्टोरी में. ये 10 में से एक पारमी फुलफिल हो रही है. ओके. तो ये फाइनल एम हो रहा है हर एक जातक का. तो नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसी, कौन से जातक में कौन सी पारमी पूरी हुई. तो आई विल आस्क यू क्वेश्चंस और आप, मैं जो पीडीएफ वापस शेयर कर रही हूँ ग्रुप पे, तो आप वो पीडीएफ भी रेफर करो, तो यू विल गेट अ क्लियर आइडिया कि कौन सी पारमी में कौन सी जातक फिट हो रही. तो हम क्या करते हैं अभी, we'll go through each जातक 1 to 5. हमारे 5 जातक हुए हैं ना अभी. तो basically these questions are going to be to all of you all. Okay. तो जैसे मैं फर्स्ट जातक का नाम लूंगी, और शायद से मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाऊंगी उसका, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि वो किसके ऊपर थी, है ना? और आपको मुझे बताना पड़ेगा कि वेयर दिस जातक इज
going to fall here. So basically आपको ये बताना पड़ेगा कि वो वाले जातक में हमने कौन सी पारमी पूरी की है, यानी वो वाले जातक में हमें मेन बड़ा चीज क्या दिख रहा है. फॉर एग्जाम्पल, let's do this. Okay, तो मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ पहले, बिकॉज आई थिंक वो ज़्यादा इजी होगा टू अंडरस्टैंड. ओके, ओके, सबको ये दिख रहा है अपन्न का जातक. ओके, तो द क्वेश्चन इज कि अपन्न का जातक एवरीवन नोज है ना, कि दो मर्चेंट्स के ऊपर थी. एक जो रास्ते में डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाता है बिकॉज उसने सही डिसीजंस नहीं लिए रहते हैं, और एक जो प्रॉपरली सोच के एनालाइज करके वो आगे चला जाता है और डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है और अपने गुड्स सेल कर देता है ना, बहुत वाइजली करता है. तो अभी ये जातक, आपको क्या लगता है कि कौन सी पारमी पूरी हुई है वो जातक में? और अगर आप देखेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने लास्ट टाइम जो टेबल है पारमी का वो भी शेयर किया है, तो आप वो रेफर कर सकते हैं टू see the name of the parmi and the meaning of that particular Pali word. तो कौन सा परफेक्शन पूरा किया होगा बोधिसत्व ने, पूरा या उस पे काम किया है वो पर्टिकुलर लाइफ में बोधिसत्व ने? आपको क्या लगता है? तो आई वांट everyone to participate and answer on this. Wisdom. Okay, that is the right answer. किसने दिया वो आंसर? शरण्या. Oh, very nice, Sharanya. So that is correct. Wisdom. Okay. So now मैं दूसरा शेयर कर रही हूँ अभी. ओके, सो सेकंड जातक थी वर्णुपथ जातक. तो ये जातक में हमने क्या देखा, किसी को याद आ रहा है क्या? स्वरा आपको पता है कि या फिर एक सेकेंड, शायद स्वरा नहीं थी, बट ओके, कौन मुझे बता सकता है कि वर्णुपथ जातक में शॉर्ट में क्या था? ओके, आई सी शरण्या एंड दृष्टि रेजिंग देयर हैंड्स. यस, बोलिए. In Vanpata Jatak, there were two tradesmen in a caravan that were going to another country to sell their goods, and on their way there was a hot desert. Mm-hmm. It was very hot, as charcoal. So no one can walk on it. So the caravan leader hired a desert guide who could follow the stars. So they could only travel during the night. They could only travel during the night when the stand cools down. The night was dangerous. After a couple of nights later, while their evening meal, they were waiting for the sand to cool, and the desert guide was also eating. Then the desert guide overate. He ate too much, and he got lazy, and he started to sleep.
on their way. They didn't know which direction to go, so they went in a circle until they came to the place where they just started. Right. At the morning, they were in the same spot. Then they were about to cry since the desert was since they were supposed to cross the desert by that time, and they didn't have water also. Then the tradesman thought to himself. He lost his courage and he thought what to do right now. He thought he is the leader, and if he doesn't do anything, the leadership may have no meaning. So he began to walk here and there, trying to search for something. And then somewhere in the desert, he found a little grass. He thought, how could grass grow in the middle of a whole desert? So he asked the people to start digging the place where the grass was present, because the grass won't just come out of anywhere. Water must be under the grass. Right. So they started digging, but then a huge stone was there. They said, the other people said that this is useless. We won't get any water from this. We are just wasting our time. But the leader replied that we must keep going. We might, if we don't, we and our animals will die. So the leader put his ear to the stone and he heard water flowing there. Then he called another boy who asked the leader asked the boy to break the stone so that when he broke the stone, the water started flowing everywhere. Right. Just gushed out. Yeah. Very, very nicely told, Drishti. Very nicely. So the water just sprung out like that, and basically they survived that particular hot desert, and they also helped others by raising a banner there and telling everyone who crossed the desert, telling them that this is a particular place where you can get some water to drink. So very nicely told, very nicely. So okay, so the question is again, ये वाला वनु पत्थर जातक कौन सा परफेक्शन बोधिसत्व ने कौन से परफेक्शन पे काम किया होगा, कौन से पारमी पे. You will have to tell this in Pali, the Pali word. Okay, let me make it. It is effort, but I don't know the Effort. Okay. Let me. Okay. तो फर्स्ट जातक मैंने पहिया 1 किया है because it was on wisdom, as Sharanya rightly said. सेकेंड एफर्ट ना आप बोल रहे हो दृष्टि, तो ओके ये टेबल में से आप बताओ कौन सा रहेगा एफर्ट. तो विच इज द पाली वर्ड? वीर्य. यस, दैट्स राइट. सेकेंड जातक इज वीर्य. ओके, देन हम ये कर रहे हैं थर्ड जातक के लिए भी. ओके, थर्ड जातक सेरी व वाणी जातक. तो ये मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कैसा था कि एक ओल्ड लेडी रहती है और उसकी एक ग्रैंड डॉटर रहती है, और वो ग्रैंड डॉटर को ट्रिंकेट्स चाहिए रहते हैं, छोटे से ज्वेलरी चाहिए रहता है, जिसके लिए वो एक अपनी पुरानी प्लेट बेचते रहते हैं. और वो प्लेट एक ग्रीडी हॉकर भी रहता है वहां पे और एक ऑनेस्ट हॉकर भी रहता है. तो ग्रीडी हॉकर को दिखाने पे वो बोलता है, उसे पता चलता है कि वो बहुत कीमती है, बट वो बोलता है कि दिस इज यूजलेस, और वो उसे फेंक के चला जाता है क्योंकि उसको बहुत सस्ते में उसे लेना रहता है.
लेकिन ऑनेस्ट हॉकर जब नेक्स्ट टाइम आता है वहाँ पे, ऑनेस्ट हॉकर वो उसका करेक्ट कीमत लगा के प्रॉपरली डील कर देता है और ही गेट्स द बेसिकली द गोल्डन प्लेट जो एक्चुअली गोल्डन होती है underneath the dust and dirt or he gets the plate and he gives whatever he has apart except a small um, basically his balancing scale and थोड़ा सा पैसा which is some 8 coins or so और वो लेके he crosses the river to the other side और जैसे ही जो ग्रीडी हॉकर रहता है उसे पता चलता है कि अरे ऐसा हो गया है तो वो भागता है वो नदी के तरफ वो रिवर के तरफ और वो बोलता है कि अरे नाव वापस घुमाओ और उसे वापस लाओ यहाँ पे और वो जो वाइज हॉकर रहता है जो ऑनेस्ट रहता है वो बोलता है कि नहीं नहीं आगे जाओ मुझे नेक्स्ट रिवर के वो तीरे पे पहुंचाओ और ऐसे वो स्टोरी एंड हो जाती है कि ऑनेस्टी हाउ इज ऑनेस्टी अ बेस्ट पॉलिसी ओके तो ये थी सेरी व वाणिज्य जातक तो मुझे ये जातक के बारे में कौन बताएगा कि ये किस पे बेस्ड थी ये मैं हमारा टेबल शेयर करती हूँ सो यू कैन रेफर ओके सो आवर थर्ड जातक which perfection was worked upon in the third जातक कौन बताएगा मुझे स्वरा आप बताओगी क्या स्वरा are you there No. ओके सानवी आप बताओगी क्या सानवी आप हो क्या टाइमर ठीक नहीं फुटता है अच्छा ठीक है तू रेस्ट कर ठीक है ओके तो मैंने देखा था कि शरण्या का हाथ ऊपर था Honesty. ऑनेस्टी दैट इज राइट बट यहाँ पे कौन सा है वो It's truth. ट्रूथ और उसका पाली नेम क्या है सच सच तो जैसे हम इसे च बोल के प्रोनाउंस करते हैं इन पाली तो यस हमारी थर्ड जातक थी सच पे नाउ फोर्थ जातक ओके फोर्थ जातक ये तो हमने लास्ट टाइम ही की थी और ये एकदम फ्रेश इन माइंड है कि चूर सेठी जातक कैसे एक पर्टिकुलर यंग लैड रहता है who listens to what the king's advisor is saying और वो कहता है कि एक मरे हुए चूहे से भी you can build an empire like you can collect so much of wealth if you have the proper ability if you have the proper mindset if you have the proper efforts you can do that और ये चीज वो यंग लैड सुन लेता है और वो क्या कुछ नहीं करता है और उसका पूरा स्टोरी बताया कि वो चूहे से वो राइस केक्स पे कैसे पहुंचता है आई मीन स्वीट केक्स एंड वाटर पे कैसे पहुंचता है फिर वहां से वो ट्विग्स पे कैसे पहुंचता है जो किंग के गार्डन के होते हैं उसके पहले वो फ्लावर्स पे कैसे पहुंचता है फिर रूबी और फिर हॉर्सेस के लिए घास और फिर खुद का रिफ्रेशमेंट शॉप और ऐसे करते करते वो एक पूरा अपना बहुत वेल्थ कमा लेता है जिसका हाफ पार्ट वो जाके जो मेन ट्रेजरर रहता है द हाई लॉर्ड लिटिल ट्रेजरर उसको देता है जस्ट एज अ वोट ऑफ थैंक्स कि आपने इतना अच्छा एडवाइस दिया था जो फॉलो करके मैंने आज ये सब बिल्ड कर दिया एंड इन रिटर्न वो खुश होके अपनी डॉटर की शादी करा देता है उससे और वो बोलता है कि ये इतना इंटेलिजेंट और वाइज है कि उसने प्रॉपर एबिलिटी
प्रॉपर माइंडसेट और ये सब यूज करके उसने ही एक्चुअली मेड थिंग्स पॉसिबल. सो ये वाली जातक से हमें कौन सी पारवी पता चलती है कि वो वाली पारवी पे काम किया है. Which is the one? And who's going to answer this? कौन बता रहा है ये? ओके, मैं हिंट दूं छोटी सी. 2 भी हो सकती है. दीदी, हाँ, determination and virya. Aditthana and virya. Aditthana and Virya. That is right. गुड़िया वो भी है. Aditthana and Virya. Okay. और देर इज लिटिल बिट ऑफ पहिया ऑल्सो, है ना, क्योंकि उसके वो कैसे कनेक्शंस करता है और कैसे दिमाग यूज करता है वो, है ना. देर इज लिटिल बिट ऑफ पहिया ऑल्सो इन देयर. ओके. मोस्टली एवरी जातक में एक कॉन्सेंट्रेट होता है एक पर्टिकुलर परफेक्शन पे, और बट कभी कभी थोड़ा 2 वगैरह भी हो जाते हैं ऐसे. तो वेरी नाइस गुड़िया, वेरी नाइस. और आज की स्टोरी तो हमें ऑलरेडी पता है. आज की जातक थी तंदुर नाड़ी जातक. सो ओके, आज की जातक में फिर सेम क्वेश्चन. आज की जातक में हमने क्या देखा? कौन सा पारवी पे वर्क हो रहा था? यस, शरण्या, दृष्टि. Equality. यस. क्योंकि एंड में वी कैन से कि फेयर प्राइसेस फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट द किंग, कि सिर्फ किंग कितना कमा रहा है वो देखो. नहीं, पूरा किंगडम प्रॉस्परस रहना चाहिए, सब खुशहाल रहना चाहिए. तो इट्स काइंड ऑफ जो एक्चुअल प्राइस मेकर जो था वो ऑनेस्ट भी था, तो थोड़ा सा ऑनेस्टी और ट्रुथ पे भी है एंड उपेक्षा पे भी है. तो आई एम गोइंग टू राइट 5 here and I'm going to write 5 here. तो कैसे हमने देखा कि वो ऑनेस्ट रहना चाहिए, जस्ट रहना चाहिए, फेयर रहना चाहिए, और सबके साथ इक्वल रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए. वो किंग हो या वो कोई सबसे पुअर इंसानों में भी उसके किंगडम का, एवरीवन शुड बी हैप्पी, क्योंकि हमें जस्ट रहना है, हमें न्याय प्रॉपरली करना है इसलिए. तो विद दिस आज का हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड भी खत्म होता है विथ अ नाइस इंटरेक्शन फ्रॉम एवरीवन साइड, व्हिच आई फेल्ट रियली गुड अबाउट. और अभी भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो हम उस पर बात कर सकते हैं, बट इफ नॉट we'll close our today's session and हम next time वापस same time next Saturday around 9:30 AM India time मिलेंगे. So any questions anyone? दीदी, हाँ, आज वाला मॉरल्स पे क्यों नहीं था? मतलब आज मॉरल्स के इसमें क्यों नहीं लाई करता आज? ओके. वैसे गुड़िया जो भी जातक है ना, वो थोड़ी थोड़ी हर एक चीज फुलफिल होती है उसमें, थोड़ा थोड़ा करके. तो मॉरल्स भी होता है, सच्चा भी होता है. तो हम चाहिए तो
यहाँ पे भी लिख सकते हैं 5, और हम पहिया पे भी लिख सकते हैं 5, क्योंकि एंड में हमने देखा कि जो ऑनेस्ट प्राइस मेकर जो होता है उसने एंड में पहिया ही यूज किया था ना, कि कैसा अप्रोच करना चाहिए सिचुएशन को कि किंग को खुद से पता चले कि उसकी गलती कहाँ हुई है, और वो बेसिकली ये तरीके से हम जाएंगे तो सबको अपना अपना गलती रियलाइज होगा एंड एवरीवन विल ट्राई टू रेक्टिफाई इट इन अ गुड वे, यानी ऐसा हो जाता है ना एंड में। तो वैसे देखा जाए तो हर एक जातक में हमें बहुत सारी पारमी फुलफिल हो सकती है, या फिर बहुत सारी पारमी पे काम हो सकता है एक एक जातक में। तो मॉरल्स भी हो सकता है, बट इसमें कैसा है, जो मॉरल्स में सील में जो वन ऑफ द मॉरल है विच इज फोर्थ सील है मूसावादा वेरमणि, है ना। तो वो पंचशील में से फोर्थ सील बोलता है कि सच बोलो, ऑनेस्ट रहो, झूठ मत बोलो। तो उसमें ये थोड़े से पार्ट में ये भी आ जाता है कि हमें ग्रीडीनेस नहीं रखना है, बिकॉज इवेंचुअली ग्रीडीनेस से ये बातें हो जाती है कि झूठ बोलना, या फिर ऐसे ऐसे प्राइस सेटअप करना जो प्रॉपर नहीं है, जो वैलिड नहीं है, और जो गलत है, बेसिकली जस्ट करेक्ट नहीं है। तो ऐसी चीजें हो जाती है अगर हम बेसिकली सील नहीं फॉलो कर रहे, वो फोर्थ सील। तो इसलिए मैं आपने you brought the right point up, गुड़िया, that it can also be a part of seal, और एक जातक can actually be worked like in one jatak several parmis or perfections can be worked, but we are just concentrating on major one, so that's why we will go ahead like that. Lekin actually aaj ki jatak is moral based also. So nice question, Guria. I like that. Okay, any more questions? और किसी को कुछ कहना है तो else? ओके देन आई थिंक आज हम यस शरण्या एंड दृष्टि थर्ड जातक में एफर्ट भी आ सकता, पेशेंस भी आ सकता है। थर्ड जातक में पेशेंस, सेकंड सेकंड जातक वर्णुपथ जातक में पेशेंस, यस पेशेंस भी आ सकता है, सो दैट इज खंती। पेशेंस भी आ सकता है, दैट इज सेकंड, बट इट्स वहां पे एक्चुअली देखा जाए तो सब लोग इतने पेशेंट नहीं थे, लेकिन वो एक जो बंदा था जो परसिवियरिंग लैड जिसे बोला था, तो वो बहुत एफर्ट्स उसने कंटिन्यूड रखे थे एंड विथ डेफिनेटली सम पेशेंस। तो पेशेंस वुड नॉट बी लाइक अ मेजर थिंग देयर, लेकिन पेशेंस का सपोर्ट से ही वो परसिवियरेंस पे जा पाया, परसीव लाइक he could continue his efforts because he had patience. So that is also a good point. Or yeah, we can say a little part of patience. Nice one, Drishti. Okay, तो आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। साधु साधु साधु।